राम राम साहब। इधर मुंह करके बोलूं कि इधर पीढ़ी लोगड़ी की तरफ इधर मुंह करो, बताओ, हाथ खड़े करो। इधर या इधर? हाँ? चलो घूम कर बात करो। बोलो राम सा पीर की, बोलो रामदेव बाबा की, बोलो रामदेव बाबा की, बोलो गांव बस्ती की, बोलो मीणा समाज की। मंच पर विराजमान किशनगंज से पूर्व प्रधान भाई रामेश जी मीणा, कोटा के छात्र संघ कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भाई मनीष मीणा, पंचायत समिति सदस्य छिपाबड़ों से भाई विजय फौजी, और इस अंता के चुनाव में वैसे तो पिछले वर्षों से मेरे साथ काम कर रहे हैं, पर जिन्होंने अंता चुनाव में प्रभारी बनकर और पूरे चुनाव में जैसे राम का लक्ष्मण ने साथ दिया, उसी तरह लक्ष्मण बनकर मेरा साथ देने वाले भाई सोनू खड़ीलाल, भाई योगेंद्र झाड़वा, कृष्ण मुरारी तिसाया मेरे साथ। जब हाड़ौती में कोई उम्मीद नहीं थी, तब से भी जब मैं जो बातें करता था उन बातों पर यकीन कर कर मेरा साथ देने वाले, जब हाड़ौती में केवल जब राजनीति की बात चलती थी तब केवल या तो कांग्रेस की बात या बीजेपी की बात या बल्लू भैया जी या भाया जी या भाभी जी, इसके इधर कोई बात नहीं होती थी। तब भी मेरा साथ देने वाला छोटा भाई हरीश बंटी, भरत पचोलिया और मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और यहां मौजूद पूरा महाराजपुरा गांव बस्ती। और मैं देख रहा हूं कि आज महाराजपुरा ने जिस तरह से बाबा रामदेव का मेला यहां भराया है, उसमें केवल महाराजपुरा ही नहीं बल्कि आसपास के जितने गांवों को मैं नाम जानता हूं, जितने मैं चेहरों को जानता हूं, वो सारे के सारे आज यहां मौजूद हैं। इसलिए मैं आप महाराजपुरा वालों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सबने मेरे सभी इतनी बड़ी जनता का, इतना बड़ा समुदाय का दर्शन दिलाने का मुझे जो सौभाग्य दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। परिंदों को शहर में पानी कौन रखता है? परिंदों को शहर में पानी कौन रखता है? नए कमरों में पुरानी चीजें कौन रखता है? ये तो आप ही हो महाराजपुरा वालों, जो संभाले हो इस गिरती हुई दीवारों को, वरना इतनी सहूलियत इस समाज को और इस जाजम को याद कौन करता है? याद कौन करता है? नरेश मीणा, आपको पता है आज सोशल मीडिया का जमाना, सोशल मीडिया पे सब अपडेट हो जाती है। आपने देखा होगा कल रात को, कल मैं सवाई माधोपुर था, रात मैंने देवली उनियारा में बिताई, सुबह मैं देवली उनियारा के गांव में माता बहनों के बीच में था, दिन में बूंदी में था। और जब महाराजपुरा के लोग मुझे निमंत्रण देने गए तब उन्होंने कहा था कि आप 5-6 बजे आ जाना, 5-6 बजे हमारा कार्यक्रम ठीक ठाक होगा। तब मैं वहां से जब उनसे चला बूंदी से, तब 5 बज रही थी। मैं सोच रहा था कि इस कार्यक्रम की शोभा तो खत्म हो गई होगी, लोग आकर चले गए होंगे, हो सकता है मुझे कोई मिलेगा भी नहीं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पूरा गांव के बाहर से आपके बेटे को इस सम्मान के साथ घोड़ी पे बिठा के लाया। इसकी कल्पना मैंने नहीं की थी कि महाराजपुरा में मुझे इतना लाड प्यार मिलेगा। मैं एक बार 2023 के पहले
जब 12 में किसान आंदोलन कर रहे थे, 12 में कलेक्ट्री का घेराव करने जा रहे थे, तब इसी जगह महाराजपुरा में मैं आपको निमंत्रण देने आया था। इसी मंदिर के प्रांगण में उस समय मैंने अपनी बात आपके सामने रखी थी। तब मैंने कहा था कि मैं महाराजपुरा में उस समय भी पहली बार किसी कार्यक्रम में निमंत्रण देने आया जहां महाराजपुरा पूरा इकट्ठा था। तब मैंने कहा था कि महाराजपुरा के बारे में मैं तो मेरे पिताजी से सुनता हूं, गांव वालों से सुनता हूं कि महाराजपुरा एक ऐसा वीर गांव है, बहादुर गांव है, जो अगर कहीं खड़ा हो जाए तो जैसे लंका में जैसे अंगद अपना पैर रख दे और उस पैर को हटाने की हिम्मत वो रावण की भी नहीं हुई, उसी तरह अगर महाराजपुरा गांव अगर कहीं पैर रख दे तो किसी की दम नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि उसके पांव को हटा दे। लेकिन पिछला कुछ समय ऐसा गुजरा कि हम अपनी ताकतों को भूल गए, हम अपनी शक्ति को भूल गए। तब मैं महाराजपुरा आया, तब मैंने महाराजपुरा वालों से कहा कि मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं, तुम्हें जगाने आया हूं, तुम्हें तुम्हारी शक्ति का एहसास कराने आया हूं। जिस तरह से भगवान राम जब लंका पे चढ़ाई कर रहे थे और जब समुद्र ने रास्ता रोक लिया था, और जब समुद्र ने रास्ता रोक लिया था, उस समुद्र को पार करने वाला कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था, तब किसी ने कहा कि आप भूल गए कि हमारे बीच में हनुमान जी हैं, बजरंग बली है, जिनको अगर ताकत याद दिलाई जाए तो वो एक छलांग में इस समुद्र को पार कर सकते हैं। और आप जानते हैं जब बजरंग बली को उनकी शक्ति याद दिलाई दी, पवन पुत्र को उसकी शक्ति याद दिलाई, बजरंग बली को ताकत दिलाई, तब बजरंग बली ने एक छलांग में ही वो समुद्र पार करके और लंका में पहुंच गए और सीता माता के बारे में पता करके और वापिस से आकर अपने सेना को उन्होंने बताया, भगवान राम को बताया। तब मैंने इस महाराजपुरा के लोगों से कहा था, तुम भी उसी बजरंग बली की तरह हो, अपनी ताकत को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो और उस शक्ति को और ताकत को सदुपयोग में काम लो, जनता के हितों में काम लो। लेकिन मेरे जाने के बाद हर गांव उठ गया था, लेकिन मैं जिस अपेक्षा करता था, जितनी आशा करता था, बीच में थोड़ा मुझे कम फीका मन लगा तो मेरे मुंह से एक बार गलती से निकल गया था, घर वाले बातें कर रहे थे, सारे लोग बैठे थे, घर के बातें कर रहे थे, बात चल रही थी, तो मैंने कहा भाई मैंने तो सबसे मजबूत गांव को तवज्जो, सबसे बड़ा गांव मैंने महाराजपुरा को माना था, लेकिन महाराजपुरा थोड़ा कम दिखा, मुझे तो ताकतवर हांडी को ज्यादा नजर आया, मुझे तो ताकतवर रसकपुरिया ज्यादा नजर आया, मुझे तो और गांव नजर ज्यादा ताकतवर आया, महाराजपुरा में थोड़ी मुझे कमजोरी दिखी। और बात ऐसी लगी कि महाराजपुरा वाले थोड़े से मेरे से नाराज भी हो गए, मेरे से साथियों ने कहा भाई साहब महाराजपुरा वालों को मनाना पड़ेगा। मन का पता नहीं, इस यात्रा को छोड़ के उनको मनाने जाऊं, वो मेरे जूत देते, मेरे को ठोक दे तो उसका धनी कौन है। इसलिए अभी यात्रा खराब हो जाए, इसलिए पहले यात्रा कर लेते हैं, उसके बाद महाराजपुरा जाएंगे। लेकिन मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपका एहसान मानता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं, आपको एहसान मानता हूं कि महाराजपुरा वालों ने इस बेटे को अपना बच्चा समझ के माफ कर दिया, बेटा समझ के माफ कर दिया, मुझसे कोई माफी की बात ना करके, और मुझे इस कार्यक्रम में बुलाकर, सारी बात को भुलाकर मुझे जो आशीर्वाद दिया उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। आज मैं बूंदी था, देवली था, दूरी बहुत थी, और इस कार्यक्रम के जस्ट बाद में मैं यहां से तुरंत ही फिर से टोंक जाने वाला हूं, देवली उनियारा जाने वाला हूं। आज की रात फिर भी मैं जाकर देवली उनियारा में बिताऊंगा, क्योंकि अभी 2 दिन पहले जब मैं उस एरिया में गया, मेरे एक लड़का मेरे पास आके कहता है कि भाई साहब एक दिन पुलिस हमारे घर 2 जीपें लेकर आ गई और मेरे माता पिता को उन्होंने, पुलिस वालों ने पीटा, मेरी माँ को पीटा,
मेरे छोटे भाई की पत्नी जो 7 महीने बच्चे पेट में बच्चा है, जो प्रेग्नेंट है, उसके साथ बदतमीजी की, उसके साथ बाल पकड़कर खींचतान की, उसको पीटा। तब मैंने उसी समय फैसला किया कि जब तक उस मीणा समाज के उस माता पिता को, उस परिवार को न्याय नहीं दिलाऊंगा, ठाला नहीं बैठूंगा, चुप नहीं बैठूंगा। इसलिए मैंने उसी समय घोषणा कर दी कि जब तक उस थानेदार का इलाज नहीं कर दूंगा, उन सिपाहियों का इलाज नहीं कर दूंगा, चुप नहीं बैठूंगा। और मैं घोषणा करके आ गया कि 30 तारीख को देवली उनियारा में सोप थाने के पास में पड़ाव डालूंगा, धरना दूंगा, थाने का घेराव करूंगा। और अगर सरकार नहीं चेती, वहां का प्रशासन नहीं चेता, उस थानेदार पर, उस सिपाही पर, उस थाने पर कार्रवाई नहीं हुई, तो दोबारा से समझौता होने में टाइम नहीं लगेगा, दोबारा से समझौता कांड होने में टाइम नहीं लगेगा। इंकलाब। इसलिए यहां से जाते वापिस से फिर से टोंक जाऊंगा और अगले 5-7 दिन 30 तारीख तक मैं टोंक में रहकर, देवली उनियारा में रहकर वहां लोगों को इकट्ठा करूंगा, 30 तारीख की तैयारी करूंगा। लेकिन मैं जानता हूं कि महाराजपुरा और यहां जो लोग खड़े हैं, पिछले 4-5 साल से जब आपका बेटा संघर्ष कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो चुनावी संघर्ष हो, चाहे वो जनता के लिए संघर्ष हो, चाहे किसानों के लिए संघर्ष हो, आप हर जगह अपनी गाड़ियां लेके डीजल बढ़ा के मेरे लिए जाते हो। और जब ये लोग मेरे को निमंत्रण देने गए, तो महाराजपुरा वाले जो मेरे को बोलेरो लेके गए, उन्होंने कहा भाई साहब ये बोलेरो आपको दे रखी, जहां भी आपका कार्यक्रम होता है हम अपने डीजल जलाकर आपके कार्यक्रमों में जाते हैं। तब मैंने महाराजापुरा के उन लोगों से कहा कि नरेश मीणा धरती के किसी भी कोने में होगा, लेकिन तुम अगर मेरे लिए आते हो तो मैं भी तुम्हारे लिए आऊंगा, तुम्हारे कार्यक्रम में तुम्हारे हर्षित मेरे किसान भाइयों, मेरी माताओं बहनों, मैं पिछली बार आया था तब यहां एक भी पीढ़ी लुगड़ी नहीं थी। पिछली बार आया जब एक भी पीढ़ी लुगड़ी नहीं थी, तब मैं कह के गया था, 2 बात कह के गया था मेरी माता बहनों से। 2 बात कहता हूं कि सभी माता बहनें पीढ़ी लुगड़ी पहने, हमारी पोशाक को पहने, और दूसरा जो बच्चियां जो गुटखा खाती है वो गुटखा ना खाए और लाल मंजन निकले। ये 2 काम मैं माता बहनों से हर जगह कहता हूं। और मैं इसलिए कहता हूं, मेरे समाज के पंच पटेलों, मेरे समाज के युवा साथियों, इस मंच पर आपके समाज के पूर्व प्रधान रामेश जी मीणा साहब बैठे, आपके समाज के अटू तहसील के अध्यक्ष मनोज मीणा जी यहाँ बैठे। मैं इसलिए ये बात कहता हूं कि 4-5 जो जिले हैं हमारे, वहां पूरा समाज का एक ही ड्रेस कोड है। पूरे समाज की माता बहने, अगर कोई कलेक्टर के घर में कोई कलेक्टर की बहू है, कलेक्टर की वाइफ है, पत्नी है, वो भी लुगड़ी पहनती है। हमारे समाज का सबसे बड़ा नेता किरोड़ी लाल जी मीणा, उनकी घरवाली गोलमा देवी भी पीढ़ी लुगड़ी पहनती है। हमारे समाज का सबसे बड़ा नेता वित्त मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री नमो नान जी की घरवाली भी लुगड़ी पहनती है। तो हमें शर्म लुगड़ी में नहीं आनी चाहिए। लुगड़ी हमारी शान है, पीढ़ी लुगड़ी हमारी शान है, हमारी पोशाक है। और मैं इसलिए पहनाना चाहता हूं कि आप हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाओ, भारत में आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी कोने में चले जाओ, अगर राजपूत समाज के आप पोशाक देखेंगे तो पूरे हिंदुस्तान के राजपूत समाज की एक ही पोशाक है, उनकी माता बहनें एक ही ड्रेस पहनती है। अगर अटरू का राजपूत समाज का व्यक्ति मध्य प्रदेश चला जाए, बद्रीनाथ चला जाए, केदारनाथ चला जाए, बंबई चला जाए, वो कहीं भी किसी भी भारत के कोने में चला जाए, तो वो क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज पहचान जाता है कि हमारे परिवार की महिला है, हमारे समाज की महिला है, और उनकी इज्जत बढ़ जाती है, वो आपस में इज्जत ज्यादा करते हैं। जिस तरह से मुस्लिम समाज पूरे वर्ल्ड में, संसार में चले जाओ, मुस्लिम समाज की महिलाओं की एक ही ड्रेस कोड रहता है, उससे उनका आपस में सम्मान बढ़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि मेरी माता बहनें जब पीढ़ी लुगड़ी पहनेगी, मेरी माता बहनें जब लुगड़ियां पहनेगी, जब आप ट्रेनों में जाओगे, आप कहीं यात्राओं में जाओगे, कहीं बद्रीनाथ 4 धाम की यात्रा जाओगे, बाबा रामदेव की जब यात्रा जाओगे, और जब रास्ते में आपको कोई समाज के अधिकारी कर्मचारी मिलेंगे, तो उनके मन में एक भाव आता है कि मेरे समाज की माता बहनें सड़क पे जा रही है, मेरे समाज की माता बहनें ट्रेन में बैठी है। मैं विश्वास दिलाता हूँ, उस ट्रेन में जिस ट्रेन में तुम बैठते हो, जिस रेल में तुम बैठती हो, उसमें कोई न कोई आपके समाज का बेटा टीटी होगा, कोई न कोई उसमें ड्राइवर होगा, कोई अधिकारी होगा। वो तुम्हारी इज्जत जरूर करेगा, तुम्हें जो मान सम्मान देगा, तुम्हें सम्मान देगा।
इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी माताएं बहने एक ड्रेस कोड बने। और मेरे बुजुर्गों पंच पटेलों में आपसे भी निवेदन करूंगा कि आपने पूर्वी राजस्थान में जब कन्हैया दंगल पतंगल के कार्यक्रम होते हैं, कन्हैया दंगल पतंगल के कार्यक्रम होते हैं, आप उसको सोशल मीडिया पे देखते होंगे, मोबाइल पर देखते होंगे कि किस तरह से सफेद जैसे सफेद बुगला जैसा होता है, ऐसे उनके कपड़े होते हैं। जब कार्यक्रम इस तरह के कार्यक्रम हो उसमें ज्यादातर लोग सफेद, जो बुजुर्ग लोग हैं कम से कम वो तो सफेद कपड़े पहनो ताकि अच्छा लगे, एक ड्रेस कोड दिखे कि हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, इसको मजबूत रखना चाहिए। और मेरी माता बहनों, मेरे बुजुर्गों, पंच पटेलों, आज बाबा रामदेव का आपने ये मेला भराया है, भंडारा किया है। बाबा रामदेव के हर साल पैदल यहां से जाते हैं लोग, यात्री दर्शन करने जाते हैं, लेकिन आपको यह समझने की जरूरत है कि बाबा रामदेव कौन थे। बाबा रामदेव की सबसे ज्यादा कोई पूजा करता है, बाबा रामदेव को सबसे ज्यादा मानता है तो मेघवाल समाज मानता है, दलित समाज मानता है, बेरवा समाज मानता है, आदिवासी समाज मानता है। बाबा रामदेव को सबसे ज्यादा गरीब पूजते हैं, पिछले तबके के लोग पूजते हैं, लेकिन बाबा रामदेव दलित नहीं था। बाबा रामदेव दलित नहीं था। बाबा रामदेव तो किसी गरीब घर में पैदा नहीं हुआ था। अरे बाबा रामदेव तो एक राजा के घर में पैदा हुआ था, एक गढ़ में पैदा हुआ था, जागीरदार के घर में पैदा हुआ था। लेकिन बाबा रामदेव ने गढ़ किले छोड़ दिए, महल को छोड़कर गरीबों की सेवा करने निकल गया। जातिगत भेदभाव जो होता था, जिस तरह से लोगों को घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता था, लोगों को पंगत में नहीं बैठने दिया था, उन लोगों की उसने सेवा करी। बाबा रामदेव ने एक राजपूत परिवार में पैदा होकर भी उसने गरीबों की सेवा की, इसलिए सर्व समाज, सारी जातियां उसकी पूजा करती है, बाबा रामदेव की पूजा करती है। जिस तरह से, और बाबा रामदेव कोई भगवान नहीं है, बाबा रामदेव तो लोक देवता है। जैसे तेजाजी महाराज लोक देवता है, जैसे तेजाजी महाराज लोक देवता है, जैसे बाबा रामदेव लोक देवता है, जैसे देवनारायण भगवान लोक देवता है। लोक देवता, लोक से बना देवता, जो एक आम आदमी की तरफ पैदा हुए, लेकिन उन्होंने कर्म ऐसे किया, उन्होंने जनसेवा की, लोगों की मदद की, गरीबों की मदद की, जिसके कारण से आज वो देवता बन गए, उनकी पूजा होने लग गई। तेजाजी महाराज, रामदेव महाराज, देवनारायण भगवान, इनकी इसलिए पूजा हो गई कि उन्होंने जनहित के लिए, समाज के लिए काम किया। जैसे बाबा रामदेव ने, तेजाजी महाराज ने, इन लोगों ने जैसे समाज की सेवा करी, तुम्हारा बेटा ये मीणा समाज में पैदा हुआ है, बेटा भी उसी तरह गरीबों की सेवा करना चाहता है, कमजोर लोगों की सेवा करना चाहता है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपका आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। मैं देखता हूँ आप लोगों को समझना चाहिए और इस बात को महसूस करना चाहिए। कोई पार्टी बड़ी नहीं है, पार्टी का नेता बड़ा नहीं है। अब ये तय कर लो कि कोई पार्टी हो, कोई भी हो, अच्छा आदमी होना चाहिए, जो आदमी जनता के लिए काम करे, जो आदमी गरीबों के लिए काम करे, उसकी ताकत बनो, उसको मजबूत करो, ताकि वो आपकी ताकत के भरोसे ज्यादा से ज्यादा जनता की सेवा कर सके। ऐसे लोगों की मदद करो जो जनता की सेवा करे, जनता के हितों की रक्षा करे। आज आप देख रहे होंगे इस मंच पे कई लोग ऐसे बैठे हैं, इस मंच पे कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनका पता नहीं कि आपके गांव से निकलते ही पुलिस हमें अटरू में उतारेगी, बारह में उतारेगी और कब हम लोगों को जेल में डाल देगी। लेकिन ये लोग रुक नहीं रहे, डट नहीं रहे। इन पर 307 का मुकदमा लगाया हुआ है। हमला मेरे ऊपर हुआ, हत्या मेरा करने का प्रयास किया और उसके बावजूद भी मुकदमा हम पर लगाकर पुलिस हमारे पीछे पीछे भाग रही है और हम आगे और हमारे साथी मेरे यहाँ खड़े हैं। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है, ना रुकने वाले हैं। बस आपके आशीर्वाद के आकांक्षी है। आपका आशीर्वाद बनाए रखना, ऐसा आशीर्वाद बनाए रखना। कभी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कभी आपको नीचा देखना पड़े। और मेरे पिताजी ने भी पहली बार मेरी बात मान ली। मेरे पिताजी ने भी पहली बार मैंने बात मान ली। मैंने मेरे पिताजी से, मैं कई सालों से कह रहा था, आज से नहीं कम से कम 10-15 साल से मैं मेरे पिताजी से एक बात कहता था कि इस पंचायत की राज के राजनीति के चक्कर में मत पड़ो, इनको दूसरे लोगों को बनने दो, अपन को जन सेवा करनी है, अपनी तो दूसरों की मदद करनी है। छोटी लड़ाइयों में मत पड़ो, छोटे झगड़ों में मत पड़ो। जिसको बनना होगा वो बन जाएगा। और फिर अब बचा भी क्या है, पंचायत राज जो सरपंच का चुनाव होता है उसमें तो केवल द्वेषता होती है, आपस में मनमुटाव होता है। इसलिए हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। और मेरे पिताजी ने इस बार बात को माना और उन्होंने कह दिया कि आज के बाद पंचायत राज का चुनाव कभी नहीं लड़ेंगे, आज के बाद पंचायत राज का चुनाव कभी नहीं लड़ेंगे। इसलिए मेरी माता बहनों, आशीर्वाद बनाए रखना।
बुजुर्गों आशीर्वाद बनाए रखना। कभी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हें पछताना पड़े, कभी ये कहना पड़े कि हमने जिस लड़के का स्वागत किया, जिस लड़के में हमने उम्मीदें देखी, वो लड़का हमारी उम्मीदों में खरा नहीं उतरा। आपने स्वागत किया, सत्कार किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत राम राम साहब। जय हिंद, जय भारत।